धनचर्या ये सिर्फ आध्यात्मिक शब्द नहीं बल्कि इकोनॉमिकल शब्द भी है। इसका सामान्य इकोनॉमिकल मीनिंग ये है कि धन यानी पैसा संपत्ति और चर्या यानी पैसा या संपत्ति से जुड़ी दिनचर्या या धन को संभालने का बढ़ाने का अनुशासित तरीका। मतलब ऐसी दिनचर्या और अनुशासन जो आपको धनवान यानी अमीर बनाए, यही होता है धनचर्या। धनचर्या सिर्फ सही दिनचर्या और अनुशासन से पैसे कमाने के लिए सीमित नहीं है बल्कि पैसे बचाने के लिए प्रॉपर स्टडी से इन्वेस्ट करना, खर्च पर नियंत्रण रखना और संपत्ति बढ़ाने के तरीके खोजना और फाइनेंशियल प्लानिंग, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना करके ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग करें कि जिससे आप अमीर बनने का लक्ष्य पूरा कर सको और ज़्यादा अमीर बनते रहो। ये सब धनचर्या का हिस्सा है। मानसिक दृष्टिकोण से धनचर्या आपको एक मैग्नेटिक पावर देता है जिससे धन को आप अपने ओर खींच लेते हो। धनचर्या और उसका इम्पोर्टेंस जिसने गहराई से समझा और जिस व्यक्ति ने इसी धनचर्या का सही से पालन किया तो वो 100% जल्दी अमीरी को अपनी ओर खींच सकता है। तो धनचर्या का पालन कैसे करें? सोच बदलो। सबसे पहले पैसों और संपत्ति को लेकर अपनी सोच बदलो। कई लोगों ने आपकी निगेटिव ब्रेन वॉशिंग कर रखी है, यहाँ तक आपको भ्रमित किया है कि ये बता के कि आप ज़्यादा पैसा कमाना तो पाप है, कितना भी कमाया तो अब हम ऊपर थोड़ी ले जाने वाले हैं। ऐसी बेकार निगेटिव बातें मन से हमेशा के लिए निकाल दो। आप सोचो कि धन संपत्ति कमाना कितना बड़ा पुण्य है, क्योंकि आप इससे खुद का तो भला कर ही सकते हो, लेकिन आपका परिवार का, आपके समाज का और आपके राष्ट्र का और सबका, सारी दुनिया का भला आप कर सकते हो। ये ताकत धन में है। तो फिर आप सिर्फ धन कमाने के बारे में ही सोचो, और अगर है तो और बढ़ाने के बारे में सोचो। सेटिस्फैक्शन को अपना दुश्मन बना दो। धन का लालच मोह गलत है, लेकिन धन कमाने का गोल रखना और पूरा होने पर भी वापस रखना गलत नहीं है। इसलिए आप पूरी तरह से अपनी सोच धन प्राप्त करने की डायरेक्शन में ही लगा दो और बाकी सारी इर्रिलेवेंट चीज़ें और धन के लिए अनफेवरेबल हो ऐसी सारी चीज़ें, धन संपत्ति से जिनका कोई संबंध नहीं, ऐसी चीज़ें दिमाग से निकाल दो। उन्हें वक्त देना बंद कर दो। मेंटली क्रेजी हो जाओ अमीर बनने के लिए, लेकिन पेशेंस तो आपको रखना ही है। अगली स्टेप है कि आप अपना क्वाड्रेंट पहचाने। जैसे कि द ग्रेट ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी सर अपने बुक द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी बुक में बताते हैं कि 4 कैश फ्लो क्वाड्रेंट्स होते हैं। ई यानी एम्प्लॉय, जो लोग जॉब करते हैं। एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, जो लोग खुद का कुछ करते हैं लेकिन जब तक काम करेंगे तब तक ही पैसा मिलेगा, ऐसे लोग जैसे लॉयर्स, डॉक्टर्स और कई सारे प्रोफेशंस। बी यानी बिजनेस ओनर, जो एक सिस्टम को ओन करते हैं। आई यानी इन्वेस्टर, जो लोग खुद के बिजनेस में पैसा लगाते हैं, दूसरों के बिजनेस में पैसा लगाते हैं। ऐसे टाइकून मैग्नेट्स, उनको हम इन्वेस्टर कहेंगे। इनमें से अगर आप बिजनेस या इन्वेस्टर क्वार्टर में आते हो तो उसमें आपके लिए धनचर्या आसान रहेगा, क्योंकि आपके पास अच्छा टाइम रहेगा कुछ सीखने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी जिससे आप अपने आगे के फाइनेंशियल गोल्स बना पाओ। मतलब आपके पास एक रनवे रहेगा। इस लेवल पे अगर आप पहुंच गए तो आगे की प्रोग्रेस बहुत ही डायनामिकली होगी। इसलिए अगर आप एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय हो तो आपको जल्द से जल्द बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर के क्वाड्रेंट में आने का लक्ष्य रखना है, और इससे भी इन्वेस्टर क्वाड्रेंट सबसे ऊपर का है। इस क्वाड्रेंट में अगर आप आ गए तो आप अदानी अंबानी साहब जैसे बनने का कम से कम सपना देखना स्टार्ट कर सकते हो। तो फिलहाल आप जिस भी कैश फ्लो क्वाड्रेंट में हो, आगे की स्टेप्स तो आपको काम आएंगी ही। अगर आप एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय या बिजनेस ओनर के क्वाड्रेंट में हो तो क्वाड्रेंट बदलने का सोल्यूशन आगे की स्टेप्स में ही आपको मिल जाएगा। और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर क्वार्टर में हो तो भी और ज़्यादा फाइनेंशियल गोल अचीवमेंट करने के लिए और ज़्यादा प्रोग्रेस के लिए आपकी आगे की स्टेप्स तो आपको फॉलो करनी ही है। तो अगली स्टेप में आपको पहले तो करनी है सेविंग्स। आप शायद कहोगे सेविंग्स तो बहुत ही कॉमन सलाह है, सब देते हैं, सब करते भी है, लेकिन यहाँ पर आपको बाकियों से अलग तरह से सेविंग करनी है, क्योंकि आप एक धनचारी हो। आपको दुनिया से बिल्कुल अलग तरह से सेविंग करनी है, जो किसी ने नहीं की होगी, ऐसी सेविंग आपको करनी है। आपको पूरी शिद्दत से सेविंग करनी है। आप क्या करो, सबसे पहले आपके जो कोई भी कैश फ्लो क्वाड्रेंट से आपके पास इनकम आ रही है उसका एक बड़ा हिस्सा, यानी कम से कम 80 to 90% हिस्सा सेविंग्स में डालने की कोशिश करो। लेकिन याद रहे, ये सिर्फ एक सेविंग नहीं है, बाद में आपको इसको इन्वेस्ट करना है। आपने 80 to 90% डाल दिया सेविंग्स में, बाकी जो बचेगा उसी में अपना गुजारा करने की पूरी कोशिश करो। एकदम किफायतशीर बन जाओ। जितना आपके फ्रेंड्स या फैमिली सर्कल में कोई नहीं होगा, आपके नज़दीकी सोसाइटी में कोई नहीं होगा, इतने किफायतशीर बनो। बार्गेनिंग करना भी सीखो, निचोड़ के बार्गेनिंग करो। अभी आपको अगर कोई कंजूस भी समझे ना तो चलेगा, लेकिन अपनी किफायतशीरता ना छोड़े, क्योंकि इससे आपको फ्यूचर में फ़ायदा होगा। कुछ सालों तक तो आपको किफायतशीर रहना ही है, तो आपको लंबे समय तक किफायतशीर रहना है। बाद में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब टंकी में पानी कम हो तो आप पानी में बड़ी कटौतियाँ करते हो या नहीं करते हो ना, तो उसी तरह आपको लंबे समय तक ये करना शुरू करना है।
धन के अलावा आपके जितने भी मोह है उन सबको निश्चित काल के लिए छोड़ देना है। तो चाहे वो किसी भी चीज़ का मोह हो, हर चीज़ में आपको कटौती करनी ही है। चाहे वो आपका खाने पीने का मोह हो, घूमने का मोह हो, मनोरंजन का, लग्जरियस चीज़ों का, सब सारे मोह आपको त्याग देने हैं। क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे अमीर बनना है, धन कमाना है। आप धन कमा रहे हो क्योंकि आपको और ज़्यादा धन कमाना है, और ये आपके लिए एक गेम है। आपको पैसा कमाना है खाने के लिए नहीं, बल्कि किसी मोह के लिए नहीं, बल्कि और ज़्यादा धनवान बनने के लिए आप धनवान बन रहे हो। ये आपको समझना है। आपको धन कमाना यही आपके लिए एंजॉयमेंट है और बाकी कुछ नहीं। बाकी सारे चीज़ों का आपको त्याग करना है। अगर ऐसा करोगे तभी आपको एक क्लैरिटी रहेगी आपके गोल को लेकर। अगर 25,000 महीने के कमाने वाला आदमी भी अगर सोचे तो 5,000 में अपना गुजारा कर सकता है और 20,000 महीने के बचा सकता है। तो जितनी भी आपकी इनकम हो, चाहे कम हो ज़्यादा हो, किसी निश्चित काल तक सेविंग्स की। अभी अगली स्टेप बात आती है इन्वेस्टमेंट की। जैसे आपने इनकम से बड़ा हिस्सा, शायद 80 to 90% तक का हिस्सा अपने सेविंग्स में डाला, उसी तरह आप उसी सेविंग्स में से बड़ा यानी 80 to 90% हिस्सा आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स में डालना है। एक नहीं, दो नहीं, उससे भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स में डालना है। लेकिन इसमें एक गौर करने वाली बात है, जब आप रेगुलर सेविंग्स करोगे तब भी आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स करनी है। जब आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी दिखे, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर सफिशिएंट पैसे है और अपॉर्चुनिटी अच्छी है, तब आपको ये नहीं सोचना कि सेविंग्स बड़ी होगी 10 लाख, 50 लाख या 1 करोड़, तब तक राह देखते फिर बाद में एक साथ करेंगे, ये बिल्कुल नहीं सोचना। अगर अपॉर्चुनिटी है तो तुरंत आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। उस रेगुलर इन्वेस्टमेंट के अलावा भी आपको कुछ अलग सेविंग्स रखनी है जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इकट्ठा करके उसके अलावा लमसम अमाउंट से एक बारी में बड़ी इन्वेस्टमेंट करोगे। मतलब आपको रेगुलर और फिक्स दोनों तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है आपके सेविंग्स के दम पर। लेकिन जब भी इन्वेस्टमेंट करो तब पूरा स्टडी करके करो, एक्सपर्ट्स की सलाह लो, सेमिनार्स में जाओ, बुक्स पढ़ो जिन्होंने ऑलरेडी वैसे मॉडल्स में इन्वेस्ट किया है, उनसे रिव्यूज लो। इन शॉर्ट, आप बाकी इन एसेट्स में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी सबसे बड़ी एसेट यानी अपने दिमाग पे इन्वेस्ट करो, एक्सपर्ट बनो और फिर इन्वेस्टमेंट्स करो उन एसेट्स पे जो कि आपके लिए अच्छे इनकम सोर्सेज होंगे। और अगली स्टेप होगी इन इन्वेस्टमेंट्स के दम पर कैश फ्लो क्वाड्रेंट चेंज करने की। अभी आप इस तरह अभी समझ सकते हो कि अपना कैश फ्लो क्वाड्रेंट कैसे चेंज करें। आपके करंट कैश फ्लो क्वाड्रेंट से जो भी इनकम आया उसमें से बड़ा हिस्सा बचाओ और बचत में से बड़ी इन्वेस्टमेंट करो, और सही इन्वेस्टमेंट्स आपको पोटेंशियल बना देगी कैश फ्लो क्वाड्रेंट चेंज करने के लिए। एग्जाम्पल, अगर कोई किसी के पास ड्राइवर की नौकरी कर रहा है तो वो एम्प्लॉय क्वाड्रेंट में आया, उसने अपनी सैलरी बचाई और खुद की गाड़ी में इन्वेस्ट किया तो उसकी खुद की कार हो गई। उसी को उसने टैक्सी कैब बना दिया तो उसने नौकरी छोड़ दी और खुद की कैब चलाने लगा। इस तरह वो एम्प्लॉय क्वाड्रेंट से सेल्फ एम्प्लॉय क्वाड्रेंट में आ गया। उसकी कमाई और बढ़ गई। अभी वापस उसको क्वाड्रेंट बदलना है तो फिर से उसने सेविंग्स की और उन सेविंग्स को इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस पे। उसने ट्रैवल बस खरीदी और टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस शुरू कर दिया। अभी वो आ गया बिजनेस ओनर क्वाड्रेंट में, क्योंकि वो एक सिस्टम को ओन करता है, उसके नीचे लोग हैं और बहुत पैसा आ रहा है। अभी उसने और अगले फाइनल क्वाड्रेंट में जाने की सोची। अब उसने उसका इनकम अलग अलग बिजनेस वेंचर्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। वो रियल एस्टेट खरीदने लगा। इस तरह वो धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, होटल बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, इस तरह हर क्षेत्र में पैर फैलाना शुरू कर दिया। तो फाइनली वो इस तरह इन्वेस्टर क्वाड्रेंट, जो कि सबसे ऊपर का क्वाड्रेंट है, उसमें आ गया, क्योंकि वो टाइकोन मैग्नेट बन चुका है, जिसे हम हिंदी में व्यापार चुंबक कहते हैं। क्या इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में ही आता है। इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में सिर्फ वो नहीं जो सिर्फ इन्वेस्टर हो, बल्कि इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में ऐसे लोग होते हैं जो खुद के बिजनेस में भी इन्वेस्ट करते हैं और दूसरों के बिजनेस में भी इन्वेस्ट करते हैं। फिर जो आदमी पहले एम्प्लॉय क्वाड्रेंट में आता, वो अब सबसे ऊपर के इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में आ गया है। लेकिन फिर भी उसको आदत पड़ गई सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने की, क्योंकि उसको और ज़्यादा अमीर बनना है। और फिर भी वो ज़्यादा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करता ही जाएगा ज़िंदगी भर और ज़्यादा अमीर बनता ही जाएगा। इसी तरह आप चाहे आज किसी भी क्वार्टर में हो, आप इन स्टेप्स को फॉलो करके इन्वेस्टर क्वार्टर में पहुंचकर अमीर बन सकते हो। यह है दिनचर्या की ताकत। अगर किसी अमीर इंसान को उसका सब कुछ छीन के फटे कपड़े पहना के रास्ते पर छोड़ दिया जाए,
तब भी वो वापस अमीर बन सकता है, क्योंकि वो धनचारी है, उसको धनचर्या का ज्ञान है। धनचर्या में वो ताकत है जो इंसान में क्लैरिटी लाती है धन प्राप्त करने के गोल को लेकर। धनचर्या और कुछ नहीं बल्कि ऐसा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है जो धन को अपनी ओर खींचता है। इस वीडियो से आपको समझ आ ही गया होगा कि धनचर्या पालन कैसे करें। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ बेसिक ज्ञान है, ये तो कुछ भी नहीं। हमें ऐसे अमेरिकी के ज्ञान देने वाले और भी बहुत सारे वीडियोस डालने हैं जिनमें बिजनेस और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस दोनों आपको मिलेगा। तो इस तरह के वीडियोस और का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। अपनों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।